हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि है व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग refers to system under which a central authority like planning commission in India after independence sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसा एक प्लानिंग होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं जो कि एक सिस्टम के अंदर होता है किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन है हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से। और वो एक टारगेट सेट करती हैं और उस एक प्रोग्राम सेट करती हैं, पॉलिसीज सेट करती हैं जो कि उन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना होता है, ठीक है। फिर है हमारा द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रिलेशन सॉरी द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो मेन फोकस होता है, वो हमारा किस चीज़ पर रहता है, मैनेजमेंट पर रहता है स्कार्स रिसोर्सेज के। जो जिन रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, उन रिसोर्सेज को फुलफिल करने पर हमारा ये फोकस रहता है। द रिसोर्सेज आर टू बी सो रेशनली ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड अलॉन्ग विथ जीडीपी ग्रोथ। तो जो हमारा रिसोर्स है, जो भी प्लानिंग हम करते हैं, उसको इस तरीके से हमको प्लानिंग करना रहता है कि वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हम कर पाएँ, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो पाए, ज़्यादा लोगों का विदिन हमारा जीडीपी भी अच्छा होना चाहिए, जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रियोरिटीज़, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया गया है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। फिर है हमारा in India, the idea of economic planning became a reality within setting up of Planning Commission in 1950, under the chairmanship of Prof. Mahalim Lombis. अजीब नाम है। It is important to note that the Planning Commission has now been abolished in January 2015. It has been replaced by NITI Ayog. The role of NITI Ayog is to make such policies that accelerate the pace of GDP growth। तो जो हमारा इंडिया है वो एक इकोनॉमिक प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1950 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे प्रूफ महालनोबिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज़ रियली वेरी बैड, ठीक है। तो आगे है हमारा, और ये आपको याद रखना होगा कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो अब एबॉलिश कर दिया गया है जनवरी 2015 में, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है हमारे NITI आयोग से, ठीक है। NITI आयोग से हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है, ये पॉइंट याद रखना होगा। NITI आयोग से हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो रिप्लेस किया गया है। द रोल ऑफ NITI आयोग इज़ टू मेक सच पॉलिसीज़, इस तरह के पॉलिसीज़ बनाने हैं NITI आयोग को। द रोल ऑफ NITI आयोग इज़ टू मेक सच पॉलिसीज़ दैट एक्सेलरेट द पेस ऑफ GDP ग्रोथ। क्या समझ आ रहा है। ऐसे प्लान हमें हमारे NITI आयोग को बनाने हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल वेलफेयर तो हो ही, लेकिन हमारा GDP ग्रोथ भी हो, ठीक है। GDP ग्रोथ पर मेन फोकस अभी गया है। फिर हमारा अगला है आगे, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है वो हमारे देश के जो संविधान है उसमें 7th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। फिर है हमारा आगे इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। आखिर हमारा इकोनॉमिक और सोशल किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से हमने अपना जो साइकिल है, गोल है, वो बनाया है कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग के लिए, ठीक है। इन इंडिया प्लानिंग कन्वर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फेयर्स एरियाज ऑफ एक्टिविटी। तो जो हमारा प्लानिंग है वो कवर करता है काफ़ी सारे इकोनॉमिक, साथ ही साथ सोशल एरियाज़ को भी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर्स और एरियाज ऑफ प्लानिंग।
तो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड वगैरह जो होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इकोनॉमिक स्फीयर के। ये सारी चीज़ों से हमको पैसा आता है। एग्रीकल्चर, धान बेचकर पैसा आता है, ठीक है। इंडस्ट्री से पैसे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से पैसे आते हैं, ट्रेड से पैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आ जाती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, इस इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। फिर है हमारा आगे वेट फिर है हमारा आगे एजुकेशन हेल्थ एंड हाउसिंग आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल स्फेयर्स। ठीक है, जो हाउसिंग वगैरह है हमारा, एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल है? सोशल स्फेयर के। कैसे हैं? सोशल एरियाज़ के हैं। कैसे हैं? क्योंकि अगर एजुकेशन है तो लोग एजुकेटेड बनेंगे, पैसे भले ही आए ना आए, अगर बच्चे एजुकेट बन गए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। फिर हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए भी हमको, अगर लोग अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सबके लिए घर, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एज वी ऑल नो। ठीक है। फिर है हमारा प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। तो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाता है। आखिर ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग ऐसा प्लानिंग होता है जिसमें कि हम लोग दोनों ही टाइप के, जो हमारा सोशल वेलफेयर हो गया और जो हमारा ये इकोनॉमिक स्फेयर हो गया, इकोनॉमिक का एरिया हो गया, वो सारे को कवर करता हो। तो आज को इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आज हम लोग पढ़े जो भी प्लानिंग कमीशन हमारी सेटअप हुई थी, उसको कैसे अबॉलिश किया गया था, उसके जो क्या बोलते हैं चेयरमैन थे, वो सारी चीज़ें, उसको उसके NITI आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया था। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? ये इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर दोनों को मिलाकर बनता है। सोशल वेलफेयर वाला जो होता है वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग वगैरह होती हैं। फिर हमारा जो इकोनॉमिक होता है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड वगैरह होता है। ठीक है, बिजनेस वगैरह। ठीक है, तो यही है हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ये सेकंड टॉपिक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।